हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कहानी गौर से सुनिएगा। विवेक और आस्था की शादी के बाद की यह यात्रा उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय लेकर आई। वे दोनों नई शादी के बाद पहली बार एक साथ लंबी यात्रा पर निकले थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए आस्था ने विवेक का हाथ थाम रखा था और वे दोनों अपने आने वाले जीवन की योजनाओं पर बात कर रहे थे। यात्रा सुहानी थी, लेकिन अचानक ट्रेन ने जोरदार झटका खाया और रुक गई। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि रेलवे ट्रैक पर कोई तकनीकी खराबी हो गई है। चारों तरफ यात्री हलचल में आ गए और आस्था भी थोड़ी घबरा गई। विवेक ने उसकी हथेली को थामते हुए कहा, चिंता मत करो आस्था, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था जिसने आस्था को भी हिम्मत दी। ट्रेन के अंदर एक घोषणा हुई कि सभी यात्रियों को अगली सूचना एक ट्रेन में ही रुकना होगा। सब्र की घड़ी थी, लेकिन तभी ट्रेन के एक डिब्बे से किसी की चीख सुनाई दी, यहाँ किसी की मदद की जरूरत है। विवेक और आस्था तुरंत उस दिशा में भागे, बिना यह सोचे कि क्या हो सकता है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बेहोश पड़ी हुई थी और आसपास के लोग घबराए हुए थे, लेकिन कोई भी तुरंत कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विवेक ने स्थिति को भांपते हुए बिना समय गंवाए महिला को प्राथमिक उपचार देना शुरू कर दिया। आस्था ने भी विवेक का साथ दिया। उसने पानी की बोतल ढूंढी और महिला के चेहरे पर छिड़काव किया। कुछ ही मिनटों में महिला में होश में आ गई। उसने धीमी आवाज में बताया कि उसे डायबिटीज है और उसकी दवाइयां खत्म हो गई हैं। विवेक ने अन्य यात्रियों से मदद की गुहार लगाई और सौभाग्य से किसी के पास अतिरिक्त दवाइयां थी जो उन्होंने तुरंत महिला को दे दी। महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने विवेक और आस्था को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे बेटा। आस्था और विवेक की आंखों में एक दूसरे के लिए नए सिरे से सम्मान झलक रहा था, लेकिन अभी उनके धैर्य की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। तभी अगले डिब्बे से एक धमाका सुनाई दिया। लोग और अधिक घबरा गए और ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। आस्था ने विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। विवेक ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यही रहो आस्था, मैं देखता हूँ क्या हुआ। आस्था ने विवेक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित रहेगा। विवेक ने धैर्य से काम लिया और धीरे धीरे अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग हथियारों से लैस होकर ट्रेन को लूटने की योजना बना रहे थे। विवेक ने तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस को सूचना दी, लेकिन इसके साथ ही उसने हिम्मत दिखाते हुए उनकी हरकतों को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया ताकि पुलिस के पास सबूत हो। आस्था डिब्बे के बाहर विवेक के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि विवेक साहसी और समझदार है। कुछ ही समय में पुलिस ट्रेन के चारों तरफ पहुंच गई और पूरे ट्रेन को घेर लिया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने उन संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
विवेक और आस्था ने राहत की सांस ली। इस घटना ने उन्हें और भी करीब ला दिया। आस्था ने महसूस किया कि विवेक के साथ जीवन केवल प्यार और रोमांस का नाम नहीं था, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और कठिनाइयों में एक दूसरे का संबल बनने का भी नाम था। जब ट्रेन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, आस्था ने विवेक के कंधे पर सिर रखकर कहा, मैंने सुना था कि सच्चे साथी वही होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। आज मैंने महसूस किया। विवेक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यही तो है असली जीवन का सफर। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में भविष्य की अनगिनत आशाएं और सपने सजे थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।